चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अरविंद भारद्वाज जी। आपसे सर सबसे पहला सवाल कि अरविंद भारद्वाज का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बहुत जो राजनीतिक लोग हैं वो हमसे संपर्क करते हैं और हमसे पूछते हैं कि अरविंद ये चुनाव लड़ेगा भी कि नहीं, सिर्फ दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। इस पर नहीं, बिल्कुल 100% 100% हमारी पूरी तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे। और खुद दुष्यंत चौटाला जी कह कर गए हैं, अभी पिछले इतवार को आए थे पृथले के दौरे पे, 12-13 गाँव के हमने कार्यक्रम रखे थे और वो कह के गए हैं लोगों से भी कि अरविंद को चुनाव लड़वाएंगे, तैयारी करें। खुद उन्होंने ये बात हमसे कही है। मान लीजिए परिस्थिति ऐसी बन जाती कि आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण जो लोग कहते हैं उनकी अगर पार्टी का आपसे गठबंधन हो जाए, आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए, किसी अन्य पार्टी से आपकी पार्टी गठबंधन कर ले और ये पृथला सीट कोई दूसरी पार्टी मांगने लगे, तब अरविंद भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये हम ही चुनाव लड़ेंगे, जेजेपी चुनाव लड़ेगी। और खुद दुष्यंत चौटाला जी से बड़ा कौन है हमारी पार्टी में? उन्होंने खुद ने कहा है कि अपनी तैयारी करें, हर हाल में चुनाव लड़वाऊंगा। तो चुनाव तो हमें विनोद जी लड़ना ही लड़ना, पूरी तैयारी में हम चुनाव लड़ना है। और इसके अलावा पृथला विधानसभा किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? जननायक जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जाएगी? सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है, पहला प्रमुख मुद्दा है, वो ये है कि पृथला विधानसभा के सभी गांवों की आबादी क्षेत्र से मैं शराब के ठेके बंद कराऊंगा। ये मेरा पहला मुद्दा है। मैं किसी भी गांव की आबादी क्षेत्र में शराब का एक भी ठेका नहीं छोड़ूंगा विधायक बनने के बाद। दूसरा है के अंदर, हाँ, गांव की आबादी क्षेत्र के आसपास जहां तक आबादी है। दूसरी चीज है बेरोजगारी। मेरी जो अपनी समझ जो कहती है, सबसे प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी। आज हजारों कंपनियां होने के बावजूद, पृथले विधानसभा की हजारों कंपनियां होने के बावजूद भी आज हमारे यहाँ बेरोजगार है। बड़ी शर्म की बात है। 3-3 विधायक रहे हैं और बड़ी बड़ी अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं, पर कोई ये नहीं कह रहा है कि ये जो बेरोजगारों की जो फौज इकट्ठी हो रही है पृथले में, इसके का क्या समाधान है, इसके लिए उनके पास क्या उपाय है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरा ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि बेरोजगारी को खत्म करें। पढ़े लिखे जितने भी बेरोजगार युवक हैं, पढ़े लिखे जो हैं, उन सबको एक एक बच्चे को 100% मतलब गारंटी देता हूं कि उनको नौकरी दिलाना मेरी प्राथमिकता में शामिल होगा। और ये सर दो चीजें आपने मुद्दे रहेंगे। बाकी विकास तो है ही क्षेत्र का, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे फील्ड से आता हूँ, मैं खुद आईटी फील्ड से आता हूँ। हम लोग ये देखते हैं कि अब टेक्नोलॉजी का युग है, तो आगे बढ़ना चाहिए बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ। चाहे सरकारी स्कूलों की जो पोजीशन है उनको सुधार करें। 3 कार्यकाल रहे हैं, किस विधायक का कार्यकाल को आप ज्यादा पसंद करते हैं? एक राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, निश्चित तौर पर तारीफ तो करेंगे नहीं, लेकिन अगर आकलन आपसे करवाया जाए तो किसका बेहतर है? अगर इन लोगों ने कोई अच्छे काम किए होते तो मैं जरूर तारीफ करता, पर इन लोगों की राजनीति, पहला वाला जो बना वो सिर्फ और सिर्फ पाल का नारा दे के चुनाव जीत गया कि भाई मेरी पाल एक हो गई है, मुझे वोट दे दो। उसके बाद दोनों चुनाव वो हारा। उसके बाद दूसरा जो विधायक बना वो कुर्ता फाड़ के चुनाव जीत गया कि मेरा कुर्ता फाड़ दिया है, मुझे वोट दे दो। तीसरा जो बना वो ये कह के बन गया कि मेरी दिवाली नहीं बन रही है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं तो मेरा दिवाला निकल गया, मैं दिवाली मनाता था। तो इस तरह की जो नोटंकियां कर करके लोग चुनाव जीते हैं, इनकी जनता के सामने पोल खुल चुकी है। और इन तीनों में से किसी के भी आप देख लेना, जो फाइट जो देंगे लोग, टॉप जो फाइट देने वाले लोग होंगे कॉम्पिटिटर पृथला में, वो इन तीनों में से कोई नहीं होगा। ये तीनों हाशिए पे जाएंगे। इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया कि इन तीनों को, एक ने तो पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था, आपको पता है, विधायक होते हुए भी कॉन्फिडेंस लूज किया और चुनाव नहीं लड़ा। और अब जो फिलहाल जो सिटिंग एमएलए, ये भी चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। आज मैं आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ये भी नहीं लड़ेगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये वोट मांगने लोगों के बीच में चला गया तो जूते चप्पल में लड़ेंगे। अच्छा, अरविंद भारद्वाज और जननायक जनता पार्टी को वोट क्यों दिया जाए, कोई कारण बताएंगे? क्योंकि अरविंद भारद्वाज पुराने आदमी हैं, लेकिन ज्यादातर कार्यकर्ता छोड़ के जाने लगे जेजेपी को, लेकिन अरविंद भारद्वाज ने झंडा जस के तस ऐसे बुलंद किया हुआ है। विनोद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पृथला विधानसभा में मैं पहला एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बिना विधायक बने, जिसने लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की ग्रांट लेकर सरकार से मैंने पृथला विधानसभा में काम करवाए, दुष्यंत चौटाला जी की मदद से, उनके सहयोग से। आज तक किसी भी व्यक्ति ने सरकारी ग्रांट से इतना 5-6 करोड़ 7 करोड़ तक के काम आज तक किसी ने नहीं कराए, बनने के बाद कराए जिसने जो कराए। दूसरी बात,
हमने जो एक नई राजनीति शुरू करी है, आज आप देखें कहीं किसी ऑफिस पे चले जाएं, देखो आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, जो सच्चाई वो है। आज ऐसा माहौल बना दिया हमारे पृथला क्षेत्र में, जितने भी उम्मीदवार ये घूम रहे हैं, शाम के टाइम आप 6-7 बजे के बाद किसी के कार्यालय चले जाओ, वो कार्यालय नहीं होते, वो मैखाने, वो अहाते बन चुके होते हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन युवा है, उनको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आप कभी भी आ जाओ, आपको कोई ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। साफ सुथरे अच्छे लोग, दिल से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। यहाँ कोई पेड सिस्टम नहीं है। इन्होंने सबने ऐसा माहौल खराब कर दिया पृथला सीट का कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनको नशे की ओर झोंकने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लालच में, और कुछ नहीं। तो इस तरह की जो राजनीति है, मेरी ये सोच है, उसे हम खत्म करना। एक सवाल तो है कि अरविंद भारद्वाज को तो लोग पसंद करते हैं, ये मैंने भी बहुत सारी कवरेज की है, मीडिया कवरेज की है, और ज्यादातर राजनीतिक लोगों के कार्यक्रमों में गया हूँ। लेकिन जेजेपी पार्टी को ज्यादा लोग पृथला में पसंद नहीं करते हैं। आप पिछला रिकॉर्ड उठा लीजिए, आपका पूर्व प्रत्याशी भी छोड़ के चले गए थे, आपकी टिकट को छोड़कर चले गए थे। तो कारण आपको नुकसान होगा जेजेपी से, जेजेपी से फायदा होगा? सीधा सवाल आपसे। देखो विनोद जी, दो चीजें हैं। पहली बात ये है कि जो आप आकलन कर रहे हैं जेजेपी को पसंद करते हैं या नहीं करते, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछला, बिल्कुल, पूर्व का जो प्रत्याशी था वो चुनाव नहीं लड़ा था, और वो इस वजह से नहीं लड़ा था कि पार्टी कमजोर थी। उस समय तो पार्टी की पोजीशन भी बहुत अच्छी थी हरियाणा में। उनकी अपनी कोई निजी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ा, और अगर वो चुनाव लड़ी होती तो जरूर अच्छा खासा वोट बैंक उन्हें मिलता। और आज ये बात आप नहीं कह पाते, क्योंकि आप ये कहते हैं नहीं यार 25,000 20,000 जो भी उनकी वोट आती, यार इतने वोट तो जेजेपी का है, परंतु वो नहीं लड़ पाई, तो आज कोई आंकलन नहीं है किसी के पास, इसलिए लोग इस तरह की बात करते हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको, अभी पिछले संडे को दुष्यंत चौटाला जी के प्रोग्राम हुए, 12-13 प्रोग्राम एक ही दिन में एक साथ किए थे हमने, और सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए, उनमें बहुत भीड़ उमड़ के आई, हर जाति हर धर्म के लोग उनमें पहुंचे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जेजेपी यहाँ इस, देखो मैं पूरे हरियाणा की और पूरे जिले की नहीं कहूंगा, तो एक अकेले अरविंद भारद्वाज की मेहनत थी। नहीं, मेरी अकेले की नहीं, पूरे संगठन की मेहनत होती है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूंगा पूरा हमारी जो टीम है पूरी पार्टी की, पृथला हल्के की, वो सब बहुत मेहनत करती है। दुष्यंत जी की देखिए, राजनीति में अप एंड डाउन एक अलग चीज है। सरकार में थे तो तूती बोलती थी, आज सरकार से बाहर है तो जरूर कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं। अभी आप 5-7 दिन रुक जाइए, मैं आपको दिखा दूंगा कि बहुत से लोग पार्टी भी ज्वाइन करेंगे, टिकट के चक्कर में आएंगे। तो ऐसे राजनीति में ये सब चलता रहता है। अरविंद भारद्वाज को मौका क्यों दे पृथला की जनता? एक सवाल। दूसरा, अगर मौका मिल जाता है तो क्या करेंगे? कोई एक काम। देखो जी, पहली बात तो ये कि औरों से अलग होना चाहिए। भाई मुझे क्यों मौका देंगे? वो ये कि मैंने कभी भी आज तक झूठ की राजनीति नहीं करी। मैं एक स्टैंड लेकर चला राजनीति में, दल बदलुओं वाला सिस्टम नहीं रखा कि आज इस पार्टी की बुराई करो, कल को उसी में पहुंच जाओ, फिर तीसरे की बात करो, फिर चौथे में पहुंच जाओ। इस तरह की जो दल बदल की जो राजनीति है ना, इससे आदमी की छवि खराब होती है। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। दूसरा, मेरा जो अपना सपना है, मेरा ये सपना है कि मैं पृथला विधानसभा क्षेत्र को पूरे 90 के 90 विधानसभाओं में सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार बनाऊं, युवाओं को रोजगार दूं, सड़कें, पानी, बिजली की व्यवस्था करूं, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, जो आपके अन्य प्रत्याशी होंगे आपके सामने जी संभावित चुनावों में जी, उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, मैं उन्हें तो खैर क्या मैसेज दूं, पर मैं ये चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक लोग विधानसभा चुनाव में सक्रिय हैं, सभी 25, 30, 35 लोग जितने इकट्ठे हैं पृथला में, उन्हें उसूलों की राजनीति करनी चाहिए, विचारों की राजनीति करनी चाहिए। जिस तरह से मैं अभी पहले भी जिक्र कर रहा था कि हमारी नई पीढ़ी को, युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है अपने वोटों के लालच में। और मैं बता रहा था कि जगह जगह कार्यालय जो खुल रहे हैं, बहुत सी जगह ऐसी हालत है कि वहाँ अहाते बन जाते हैं शाम को। ये गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ। एक घर से 2 व्यक्ति खड़े हो तो ठीक है क्या? नहीं, ये तो देखो लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं समझ रहा हूँ विनोद जी आप क्या कहने जा रहे हैं। ये तो सबका अपनी इच्छा है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी खड़ा हो सकता है। एक घर से हो, एक परिवार से हो, और एक गांव से हो, एक घर कुनवा से हो, मतलब कहीं भी कोई हो सकता है। तो राजनीति में बड़े बड़े उदाहरण है, कोई भी लड़ सकता है। और मैं तो शुभकामना दूंगा अपने सभी साथियों को, सब मेहनत करें, साफ सुथरी राजनीति। 4 अक्टूबर को जरूर शाम को 5 बजे क्या होगा? 4 अक्टूबर को शाम को एक बात आपसे कहता हूँ। 4 अक्टूबर को शाम को जब रिजल्ट आएगा तो ये फतेहपुर के कार्यालय पर ढोल बज रहे होंगे, और आपके और हमारे सबके और हमारे सब साथियों के मुंह में देसी घी के लड्डू होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।